पीएम मोदी ने दिया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी के इस्तीफे को किया स्वीकार। आखिर अब कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? देश की राजनीति में हो रही है बड़ी हलचल। आज के इस वीडियो में समझें केंद्र की सरकार बनने का सारा खेल। जी हां, इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति से कर दी है। नई सरकार के गठन तक नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। दरअसल देश में लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश मिला है। हालांकि बीजेपी पहले से कमजोर हुई है और पूर्ण बहुमत हासिल करने में नाकाम साबित हुई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार का गठन किया था, लेकिन इस बार बीजेपी उस प्रचंड बहुमत को हासिल नहीं कर सकी। इस चुनाव में एनडीए को 292 और इंडी गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। एनडीए लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी सांसदों का समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नरेंद्र मोदी बुधवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही उन्होंने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी है। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि नई सरकार के गठन होने तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। हालांकि जिस तरह की उठापटक राजनीति में चल रही है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली है, लेकिन फिर भी बीजेपी को बहुमत न हासिल होने की वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर एनडीए में से किसी एक पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा तो फिर देश की सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे ही चुनाव नतीजे आने शुरू हुए, विपक्षी पार्टियों ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिक तौर पर इस्तीफा देने की बात कहने लगा। विपक्षियों का कहना है कि जो पार्टी अपने प्रचंड बहुमत को लेकर के 400 पार का दावा कर रही थी, वो पार्टी महज 243 सीटों पर ही सिमट गई है। कुल मिलाकर के इस वक्त देश की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर चल रहा है, जहां एक और देश में एनडीए की सरकार इस बात पर बन सकती है कि अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एनडीए का साथ ना छोड़े और बीजेपी को अपना समर्थन दें, तो फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि अगर ये दोनों ही एनडीए का साथ छोड़कर इंडी गठबंधन की तरफ जाने की भी सोचेंगे, इसके बावजूद इंडी गठबंधन 272 का जादुई आंकड़ा नहीं पार कर सकेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ऐसी स्थिति में कौन और कैसे सरकार बना पाता है और क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है? इस पूरे मामले को देखते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।